हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, जो आपकी असेसमेंट है, जो आपको अपने स्कूल से आपके स्कूल से एक तरीके का टेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, उसमें गणित की करेंगे हम। क्लास 7th की ये असेसमेंट है। आपका डेट है इसमें 16 सितंबर की। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे खुद जरूर ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि ये आपको स्कूल से एक तरीके से टेस्ट दिया गया है। फिर आप ट्राई करके मेरे इससे मैच कर सकते हो, जिससे कि ये हो कि आपने कोशिश जरूर करी है। इसमें दिए गए पिछले हफ्ते नगमा विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसकी पेंटिंग को स्कूल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया। अब वह अपना आयताकार पेंटिंग की कुछ रंगीन पट्टियों से सजाना चाहती है। तो सबसे पहले उसने अपनी पेंटिंग की लंबाई चौड़ाई माप ली, जिसमें उसकी लंबाई कितनी थी 53.9, चौड़ाई 35.8 थी। ठीक है, लंबाई कितनी थी 53 और चौड़ाई कितनी थी 35.8। उसने लंबाई वाले किनारे पर हरे रंग की रंगीन पट्टियों और चौड़ाई वाले किनारे पर पीली रंग की का फैसला किया। ठीक है, अब देखो, लंबाई वाले में क्या चिपकाया उन्होंने, हरे रंग की पट्टी, और चौड़ाई वाले में क्या चिपकाया उसने, पीली रंग की पट्टी। ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हो। अब देखिए, इसमें आगे क्या दिया गया, क्या आप उसे रंगीन पट्टियां खरीदने और पेंटिंग को सजाने में मदद करेंगे? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए, इसमें फर्स्ट दिया गया है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों, 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे हैंड टू हैंड करते चलेंगे। आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, आंसर लिखना है, सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, इसमें बताया गया नगमा को कितनी लंबाई की हरी पट्टी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, उसने क्या बताया था, जिसकी लंबाई कितनी है। देखो, अब यहाँ आप देखते हैं हम, उसने लंबाई कितनी बताई थी, लंबाई बताई थी 53.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरी पट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई बच्चों ऐसे होती है। ठीक है, चौड़ाई ऐसे होती है, तो लंबाई बच्चों दो जरूरत पड़ेगी उसे। तो आप क्या करोगे, 53.9 को दो बार ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हमें दोनों पट्टी का वो आ जाएगा। तो देखो कितना, 53.9 प्लस 53.53.9, नौ दूनी बच्चों 18 हो गया आपका, तीन तीन 6 और एक 7, 10 और एक। ठीक है, आपका 100 कितना आ गया, 107.8 आंसर आ गया। तो ये रहा 107.8। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके कराऊंगा। ठीक है, थर्ड में दिया गया, नगमा को कितनी लंबाई की पीली पट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, पीली पट्टी मतलब आपकी चौड़ाई ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या क्या करोगे, आप 35.8, और क्योंकि चौड़ाई उसकी 35.8 थी, तो आठ आठ से आपका 16 हो गया, पाँच और एक पाँच आपका कितना हो गया, 11 हो गया, तीन और तीन और एक 7, 71 पॉइंट बच्चों आपका 6 आ गया। तो इसमें क्या आ गया, 71.6 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हरे और पीले रंग की रंगीन पट्टियों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हरे और पीले रंग की क्या ज्ञात करनी है, रंगीन पट्टियां। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम लोग करेंगे। देखो, हरे रंग की कितनी थी, हमने जब टोटल की थी तो आपकी वो आई थी 71.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और पीले रंग की हमारी कितनी आई थी बच्चों, 107.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप इसे कैसे करोगे, 8 और 6 बच्चों आपका कितना हो गया, 4। ठीक है, और ये आपका कितना आ गया, 7 और एक 8। इसमें आपको देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, हरे और पीले रंग की रंगीन पट्टियां कुल कितनी लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, सिर्फ लंबाई पूछिए बच्चे इसमें। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, देखिए आपका जो क्या था, पहले हमारा ये लंबाई कितना आया था 107। ठीक है, पहले इसको लिखिए, ये हमारी कितनी किसकी लंबाई है, नगमा की हरी पट्टी की। ठीक है, और नगमा इसमें पूछा है पीले रंग की लंबाई। ठीक है, तो पीले रंग की लंबाई बच्चों पहले कैसे निकालोगे आप लोग,
कुल लंबाई बच्चों की याद करनी है हरे और पीले रंग की पट्टी पर। बस क्वेश्चन की तरफ देखने दो। लंबाई आपकी, चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई आपकी कितनी हो गई 53, और 53 हमने जब ऐड किया था तो हमारा कितना आया था 107। ठीक है, अब 107 में बच्चों आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 71, क्योंकि इसकी भी लंबाई इसकी लंबाई दोनों ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो हम बिल्कुल सही कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हासिल एक आएगा बस, क्योंकि 5 और 6 14 और एक हासिल एक, 8 और 1 9। बच्चों एकदम सही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, बस यहाँ पे हमने पावर ऐड नहीं की थी, तो 179.4 ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, तो आप लोग देखिएगा तो जरूर सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पावर ऐड नहीं की थी तो इसलिए आंसर नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे 9 आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि पट्टियों की कीमत 5 रुपये 5 पैसे प्रति मीटर है तो पट्टियों की कुल कीमत ज्ञात करनी है बच्चों आपकी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये तो कितनी दी गई आपको 1 मीटर की दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे 100 से डिवाइड कर दोगे जो आपका टोटल है। ठीक है, आप क्या करोगे 100 से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.794 ये आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 5.5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 9 रुपये 9 रुपये 867 पैसे। ठीक है, यदि नगमा के पास 20 रुपए हैं तो स्ट्रिप्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, अब देखो टोटल कितने 9 रुपए, 9 रुपए खर्च हुए, तो उसके पास कितने बचे। आप इसमें से माइनस कर दोगे कितने में से, देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कितने रुपए थे 9.86 पैसे मिले हैं, और उसके पास कितने थे 20 रुपए थे। ठीक है, तो आपको बताना उसके पास कितने रुपए बचेंगे। अब देखिए इसके पास 20 रुपए थे, तो 20 में से आप कितने माइनस करोगे 9 पॉइंट। ठीक है, तो 9.0000807। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो 10 में से आपका 3 बचेगा, फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पे 9, 9 का 9 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9 में से एक गया एक। ठीक है बच्चों, फिर आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक ही बचा, और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे भी जीरो आ गया, तो 10, यहाँ पे 86 था, हमने गलती से जीरो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो 10 रुपये 103 पैसे। ये 6 है, और ये हमने गलती से यहाँ पे जीरो लिख दिया था, तो इसलिए अब आपका पूरा आ गया। ठीक है, अब आपसे 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7.005 इंटू 100 का मान क्या होगा। तो बच्चे ये तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको किसी ये 2 जीरो दिख रही है तो 2 जीरो पॉइंट आगे आ जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे तो 2 जीरो बाद आ जाएगा, ये रहा आपका ये रहा आंसर। ठीक है, अब आपको दिया गया है संख्या 6174 और 903 में हजारवें स्थान पर अंक, तो बच्चों तीन किस पे दिखा रहा है हजारवें स्थान पे, 1 2 3, तो आपका 3 आ जाएगा। अब देखो 0.99 को आपको डिवाइड करना है 11 से, बहुत आसान है, 0.99 लिखिए और डिवाइड करना है 1.1 से। आप पॉइंट से यहाँ 2 जीरो आ गई, ये पॉइंट हटाया, वहाँ पे 1 जीरो आ गई, तो इससे ये कट गया। अब आपका क्या बचा 11 नीम 99 और 11 धाम 110, तो आपका कितना आया 9/10। ठीक है, ऐसे ही आप 10 यहाँ लिखोगे और ये अंदर लिखोगे। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ 1 जीरो लगानी है, तो आप पॉइंट लगाओगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 नेम आपका 90, तब जाके ये आएगा 0.9। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका दिया गया, इन दोनों को ऐड करना है आपको, 74.906 को ऐड करना है किससे, 0.09
01 से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे प्लस 42। 42 के लिए आपको ये जीरो ये जीरो ये जीरो और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया आपका, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 1, 6 और 1 7, 7 4 बच्चों आपका कितना हो गया 11। ठीक है, तो 117 पॉइंट कितना आ गया आपका, देखिए हमने क्या किया, 6 का 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका 0.01 था। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, 0.01 के बच्चों 01 यहाँ पे था, तो यह आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, देखो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, 74.906। अब देखो पॉइंट, आपको पॉइंट की जगह पॉइंट लिख दिया, 01 ऐसे ही आपको 42 लिखोगे, 42 अकेला है तो यहाँ पे 000 लिख दिया, और यहाँ पे आपने 42 कर दिया। ठीक है, और सब जगह आप 0 लिख दीजिए जो आपका बचा है। अब देखो इसे ऐड करेंगे हम, 6 में से 0 ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 4 और 2 बच्चों कितना हो गया आपका 6 हो गया, 7 और 2 आपका बच्चों कितना, 7 4 कितना हो गया 11, 116.916। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो 10 के 10 मैंने क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो होपफुली सभी को अच्छे से वर्कशीट समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर गिफ्ट जीतना चाहते हो तो आप वहां से जाके अपने गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।